वंदे मातरम साथियों। साथियों, एक ऐसा विषय, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है जो कई वर्षों से मैं जिस पर बात करना चाहता था। विषय है कि क्या आपको प्याज खाना आता है? क्या कारण है कि चाकू, छुरी, तलवार सब कुछ बनाते हुए भी, सब कुछ आते हुए भी, सब कुछ हमारे पास था, लेकिन प्याज हमारे पूर्वजों ने फोड़ कर खाई? क्या कारण था उसका? ये कारण क्योंकि प्याज इतनी महत्वपूर्ण रही है कि मजाक की भी बात है ये कि राजनीति में उथल पुथल सरकारें बदलने की हिम्मत रखती है। जहाँ इस देश में लॉकडाउन और वैक्सीन की वजह से सरकारों में उलट पुलट नहीं होता, वहाँ प्याज की कीमतें यदि घट बढ़ जाए तो हमने दिल्ली की सरकार देखा है गिरते हुए प्याज के रेट के कारण। तो जो प्याज जो है इतना महत्व रखती है, वो प्याज को खाना हमको नहीं आता है। हम लोग जिस प्रकार से प्याज खा रहे हैं वो गलत तरीका है। क्या सही तरीका है, आज इस विषय में आपके साथ चर्चा करते हैं। देखिए, क्या होता है कि प्याज जो है कभी भी किसी धातु से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि प्याज जो है पिछले 5000 वर्षों में या उससे भी पहले से, बहुत हज़ारों वर्षों से देश में खाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि हरियाणा में, राजस्थान में जो प्याज की जो बच्चा होता है, जो प्याज के बीच में एक छोटा सा प्याज होता है जिसे बच्ची बोलते हैं, उसके ऊपर कई कहानियां हैं। हमारे कहा जाता था कि एक बार एक कुएं की मुंडेर होती है, कुएं की जो मुंडेर पर एक कोई रास्ते में अपनी रोटी और प्याज, पहले तो प्याज से रोटी खा लिया करते थे, सब्जी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कहीं जा रहे हैं तो प्याज का एक गट्ठी बांध ली, साथ में प्याज एक साथ रख लिया, कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ी रोटी के साथ प्याज फोड़ा और खा लिया उसमें। तो वो जैसे उसने फोड़ा तो वो जो बच्ची है वो प्याज की निकल के कुएं में गिर गई। छोटा जो अंदर प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जो प्याज छोटी प्याज जैसी होते, तो वो उसके पीछे पीछे, अरे मेरा बच्ची गिर गई करके वो कुएं में कूद जाता है। तो इतनी महत्वपूर्ण है प्याज, ऐसे करके कई मतलब मखौल के रूप में उसका महत्व समझाने का कई सारी कथाएं हैं, छोटी छोटी किस्से कहानियां हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे देश में प्याज खाया गया, लेकिन कभी भी इसको चाकू से नहीं काटा गया। इसका कारण यह है कि प्याज में जो सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है, और वो रासायनिक प्रक्रिया जिसका अंतिम उत्पाद जो बनता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं H2SO4। H2SO4 ये जो एक्वारिजिया जो एसिड होता है उसके बाद पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली एसिड होता है। तो जो जैसे सोने की या प्लेटिनम को छोड़कर, या सोना यदि प्लेटिनम आप देखो, उनको छोड़कर बाकी किसी भी धातु के साथ क्रिया करके उसे नष्ट कर सकता है। दूसरी बात ये है कि प्याज की तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी हम चाकू प्रयोग कर रहे हैं वो ना तो प्लेटिनम का है ना सोने का है, वो बाकी किसी भी धातु का है, तो वो प्याज का रिएक्ट कर रहा है। दूसरी बात ये कि प्याज की हर परत के ऊपर और नीचे, आपने देखा होगा कि स्कूल में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके पास एक झिल्ली निकलती थी, जिसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे इंडिविजुअल सेल्स के उदाहरण के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखा करते थे। आप सबने भी देखा होगा अपने बायोलॉजी की क्लास में। ये जो झिल्ली होती है, दो प्याज की जो लेयर होती है उसके बीच में एक झिल्ली होती है। ये झिल्ली जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती है, ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती है। तो अब आप ये बड़ा अचंभा है इस बात का कि आप कभी करके देखना कि जब आप चाकू से काटते हो तो और जब आप चाकू को काटने के बाद जब दो लेयर्स को अलग करते हो, प्याज की दो लेयर, उसके बीच में ये जो झिल्ली है, आप चाहकर भी उसको झिल्ली को नहीं निकाल पाते, आसानी से नहीं निकलती। लेकिन जैसे ही आप उसे फोड़ते हो, हाथ से प्याज को फोड़ते हैं, तो आप देखते हैं कि ये झिल्ली जो है अपने आप जो है, जब आप प्याज की लेयर को हटाते हैं तो झिल्ली बीच में अपने आप ढीली होकर निकली हुई मिलती है आपको, बड़ी आसानी से झिल्ली को निकाल लेते हैं। तो ये झिल्ली निकाल सके इसके लिए प्याज फोड़कर खाने से जो है वो सहज रूप से निकल जाती है। और आपने एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि जब आप प्याज फोड़कर खाते हैं, मैं कई करोड़पति लोगों के जब घर में जाके प्रवास हुआ मेरा और वहाँ भोजन उन्होंने किया, मैं देखा वो प्याज फोड़कर खा रहे हैं। तो मुझे तो पता था इस बात का, पूछता था तो वो कहते हैं बस स्वाद इसमें अच्छा आता है। तो कारण होता है कि जब आप फोड़ते हैं तो उसका रस निकलता है, तो वो रस जो है और ज़्यादा स्वाद प्याज का बढ़ा देता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सबसे ऊपर की जो परत होगी उसमें सल्फर ज़्यादा होगा, और जो सबसे अंदर की जो परत है, मतलब जो बच्ची है, जो गांठ है अंदर छोटी, उसमें ये सबसे नाम मात्र की होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो इसमें अब जैसे अब विदेश की कोई रिसर्च का नाम यदि मैं लूँगा तो शायद आप जल्दी इससे प्रभावित हो जाए, कि एक विश्वविद्यालय है नीदरलैंड्स में, उसकी खोज के अनुसार जो गंठे होते हैं, गंठे की जो बच्ची होती है, गंठा मतलब हरियाणा में गंठा कहा जाता है प्याज को,
तो गट्ठे की जो बच्ची होती है उसमें पाए जाने वाला जो एक तत्व है उसको बोलते हैं क्वेरसेटिन। तो ये बड़ा बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है जो जवानी को बरकरार रखता है और विटामिन ई का ये मुख्य स्रोत है। तो वैसे तो ये पदार्थ जो है और भी कई चीज़ों में पाई जाती है, लेकिन इस प्याज के जो बच्चे में जो पाए जाने वाला ये जो पदार्थ है ये उन कईयों से कई गुना जल्दी आपका हजम होता है, बॉडी इजीली डाइजेस्टिबल होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे 100 ग्राम का यदि आपका प्याज है उसमें ये 22 से लेके 50 मिलीग्राम तक होता है, इतनी इसकी मात्रा होती है 100 ग्राम में। तो ये बहुत बढ़िया एक तत्व है, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों में इस पे जब चूहों पे रिसर्च किया गया, उन्हें 1 ग्राम प्रतिदिन प्याज खिलाया गया तो उनकी हड्डियां 17 से 20% जो है अधिक मजबूत हो गई। हालांकि इसको तामसिक भोजन कहा गया है, लेकिन ये औषधि की तरह ये दिखाई जाए, इसको अति में ना खाया जाए तो ये बहुत अच्छी एक औषधि के रूप में कर सकते हैं। तो ये है कि भाई सब्ज़ी में प्याज डालना है तो उसको काट कर ही तो डाला जाएगा, उसको डाला जाएगा। आप देखिएगा पहले के जब प्याज को करा जाता था तो उस प्याज को सिलबट्टे पे पीस कर तब डाला जाता था सब्जी में। उसको थोड़ा पीस लिया जाता था, हाथ से तोड़कर उसे डाला जाता था, काटा नहीं जाता था। तो हम लोगों को ये अब तो क्या कर रहे हैं, हम प्याज को मिक्सी के अंदर उसका पेस्ट बनाने के लिए मिक्सी में पीस देते हैं। तो हर चीज़ को मिक्सी में, हमने सिलबट्टा तो छोड़ दिया, हर चीज़ को मिक्सी में पीसने लगे हम। हमें चटनी भी घर में बनानी होती है, सिलबट्टा हमारे पास है ही नहीं, कौन इतनी मेहनत करे। लेकिन जैसा कि राजीव भाई ने बताया कि सिलबट्टा प्रयोग करने से आपका गर्भाशय लचीला रहता है, पेट की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो जैसे और मर्दनम गुणवर्धनम का जो विज्ञान है हमारे आयुर्वेद में, वो भी सिलबट्टे पे की जो चटनी और जो आपकी मिक्सी की जो चटनी है, दोनों के स्वाद में इसलिए बहुत अंतर होता है। तो ये अंतर का कारण ही ये है कि वो स्वाद जो है वो ज़्यादा आता है, किसके कारण, जो आपका ये मर्दन करते हैं, आप उसे पीसते हैं, इसी कारण से। तो ये जो पूरा विज्ञान है, जो अब जब तक इस तरीके से नहीं समझाया जाएगा आपको, आप नहीं समझेंगे। तो आज से प्रयास कीजिए। तो ये जो नॉलेज है ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इसका श्रेय देना चाहूँगा मैं शिव दर्शन मलिक जी को। बहुत मेरे अच्छे मित्र हैं और शायद उनके जो केमिस्ट्री में पीएचडी उन्होंने की हुई है, उस नॉलेज को जिस प्रकार देसी ज्ञान को वो वैज्ञानिक दृष्टि से देखकर उसका विश्लेषण करते हैं, बहुत ही अद्भुत है अपने आप में। तो उन्होंने जब ये जानकारी दी थी तो अंत में लिखा था कि साथियों, फोड़ो गंठा और काटो बच्ची, इस तक कोई ना डाइट ना अच्छी, धरो रोटी पे और कर जाओ चट, बताने लाग रहा अनपढ़ जट। ज़रूर आज के बाद प्रयास कीजिए, 100% नहीं तो कम से कम इतना प्रयास कीजिए कि आप जो है प्याज फोड़ कर खाएँ। गर्मी का समय है, इस समय प्याज खाई जाती है, अच्छे से आप प्याज खाइए तो बहुत आपको लाभ करेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।